सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। यदि आप इस जानकारी को देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है 2026 में। दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन में 3588 पोस्ट में टोटल जो स्टूडेंट है 1,81,000 फिजिकल क्वालिफाई है, ठीक है। और उन सभी स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल होगा कि हम कैसे तैयारी करें कि हमको वर्दी मिल जाए और इस भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि भैया इस भर्ती के बाद जो अगली भर्ती आने वाली है उसका कट ऑफ आसमान छुएगा। इस चीज को याद रखिएगा, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। और जब जो इस भर्ती में नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे और जब 2026 में भर्ती आएगी और उसमें उनका सिलेक्शन होने को रहेगा, तब उनको याद आएगा कि काश हम 2025 में जो 24-25 की जो वैकेंसी थी उसमें मेहनत कर लिए होते तो आज हमारा सिलेक्शन हो गया। क्यों? आप लोगों को हम पहले ही बता दिए हैं कि किस ट्रेड में कितना बच्चा है, किस ट्रेड में कितना कंपटीशन है, तो इसीलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, सब कुछ हम बता दिए हैं। आज का जो वीडियो है वर्दी कैसे मिलेगी, इसके लिए हमको कैसे पढ़ना होगा, क्या सबका सिलेक्शन होगा? तो सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा। सिलेक्शन केवल उन्हीं अभ्यर्थी का होगा जो तैयारी करेंगे। देखिए फिजिकल क्वालिफाई सब करता है, ठीक है, एग्जाम की तैयारी सब करता है, लेकिन सिलेक्शन और एग्जाम में क्वालिफाई केवल उन्हीं अभ्यर्थी को मिलता है जो एक प्लान के जरिए चलता है और प्लान के तहत तैयारी करता है। आपको क्या लगता है आप कुछ भी पढ़ लीजिएगा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। आप अपने अगल बगल गांव समाज में देखिए, बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो पढ़ने में कमजोर मध्यम स्टूडेंट है उस इंटेलिजेंट बच्चा से पहले वो सिलेक्शन ले लिया है। जाकर देखिए आप अपने गांव समाज में, बोलेगा ये तो पढ़ने में इतना तेज था, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ और इसका सिलेक्शन कैसे हुआ? तो हर चीज में कोई भी काम करते हैं सब में एक प्लान जरूरी है और यदि आप प्लान के तहत चलते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। आइए इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले एक सूचना दे देते हैं, बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो एग्जाम है वह सितंबर और अक्टूबर में होगा, लगभग समझ लीजिए अक्टूबर, ठीक है। तो हम अपने एप्लीकेशन पे आज से ही नहीं, जब से बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल शुरू हुआ तब से ही हमारे एप्लीकेशन पर क्लास चल रहा है, ठीक है। 249 रुपया में स्पेशल मैथ रीजनिंग का, ठीक है, स्पेशल मैथ रीजनिंग का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट बीएसएफ ट्रेड्समैन का बैच परचेज करना चाहते हैं और स्पेशल मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो 249 रुपया में आपको हमारे एप्लीकेशन पर क्लास मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर देख लीजिए नाम लिखा हुआ है एप्लीकेशन का, डिफेंस स्टडी 3.0। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च कर लीजिए और इस एप्लीकेशन को परचेज करके इस बैच को और तैयारी में लग जाइए। इसमें रोज लाइव क्लास चलता है, साथ में ऑफलाइन डाउनलोड भी है, रिकॉर्डिंग क्लास भी है। आप अपने क्लास को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं बिना इंटरनेट का, कहीं भी कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जाइए बैच परचेज कर लीजिए 249 रुपया में। वीडियो का ये जो बैच का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो एग्जाम होगा, एग्जाम जो है सीबीटी में होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम में 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 आपको जीके से, ठीक है, 25 हिंदी से, 25 रीजनिंग से, 25 मैथ से। निगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो एग्जाम है 2 शिफ्ट में, एक ही दिन एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में होगा। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह 10th लेवल का क्वेश्चन होगा। किस लेवल का? 10th लेवल का। किस लेवल का? 10th लेवल का क्वेश्चन होगा, इस चीज को याद रखिएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वह 10th लेवल का क्वेश्चन होगा, 10th लेवल का, याद रखिएगा, ठीक है। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम में। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर तैयारी हम कैसे करें, कैसे? देखिए दोस्तों हम आप लोगों को बता देते हैं, 2023 में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था, लेकिन 2022 में जो एग्जाम हुआ था वह ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे पास 2023 में जो 28
8/2023 को सेकेंड शिफ्ट का पेपर मेरे पास है। ठीक है, तो हम जब भी वीडियो में आते हैं तो मैं स्टूडेंट को एक चीज बताते हैं कि देख लीजिए, आप पिछले वर्ष का पेपर देखिए। ठीक है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, हिंदी का, इंग्लिश का पिछले वर्ष का पेपर देखिए और उस आधारित तैयारी कीजिए। यदि आप उस आधारित तैयारी नहीं कीजिएगा, आप कुछ भी पढ़ाई कीजिएगा, कहीं से भी पढ़ाई कीजिएगा, जिस चैप्टर से प्रश्न आता है उस चैप्टर को आप पढ़िएगा नहीं, किसी और चैप्टर को पढ़िएगा, तो एग्जाम में क्वालिफाई कैसे कर पाइएगा? बात को समझ रहे हैं ना? तो हमारा बस एक ही कहना होता है कि भैया जब मेरे पास पिछले वर्ष का पेपर उपलब्ध है तो क्यों नहीं हम पेपर को देख ले एक बार कि किस तरह का तैयारी करा रहे हैं। और हम जो अपने एप्लीकेशन पर ये 249 वाला क्लास में पढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल पिछले वर्ष जिस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछा गया था, हम लोग उसी चैप्टर से बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, ताकि कम समय में बच्चों को तैयारी हो जाए, पैटर्न की तैयारी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि इस बैच को जो परचेज कीजिएगा तो उसमें पेपर आधारित क्लास करवाया जाएगा। ठीक है, हमको ये टेंशन नहीं है कि भैया हमको सिलेबस खत्म कर देना है, बस नहीं, हम लोग पेपर आधारित तैयारी कराएंगे। साथ में जो स्टूडेंट का कहना है कि भैया हमारे पास PYQ प्रश्न कैसे आएगा, PYQ PDF हमारे पास कैसे आएगा, तो दोस्तों देख लीजिए, हमारे ही एप्लीकेशन पर एक बैच है 129 वाला। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, तो स्टडी PDF मिल जाएगा, जितना क्लास चलता है उसका PDF मिल जाएगा। इसके बाद इसी 129 वाले बैच में, ठीक है, आपको PDF दिया गया है पिछले वर्ष का। ठीक है, और उस PDF को हम टेस्ट में भी कन्वर्ट कर दिए हैं। यदि आप सोचते हैं कि पिछले वर्ष का एग्जाम में देखते हैं कितना नंबर आ रहा है, तो आप हमारे 129 वाला बैच परचेज कीजिएगा हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो उसमें टेस्ट भी दिया गया है, उसमें हर सप्ताह आपको एक फुल टेस्ट मिलता है BSF ट्रेड्समैन के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें एक फायदा है कि उसमें प्रीवियस ईयर 2023 का टेस्ट भी दिया गया है, और आप प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगा के देख लीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और साथ में PDF भी दिया गया है। PDF में देख लीजिए कि मैथ में कहां से प्रश्न पूछा गया है, जीके में कहां से प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में कहां से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो 129 वाला बैच परचेज कीजिएगा तो आपको 3 फायदा मिलेगा। PDF मिलेगा, स्टडी गाइड, ठीक है, इसके बाद PYQ PDF मिलेगा, और इसके बाद वीकली टेस्ट मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अब रही बात कि तैयारी कैसे करें, तो भैया हमारा एक ही चीज कहना है कि तैयारी पिछले वर्ष के एग्जाम के आधारित पर कीजिए। ठीक है, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग पर पूरा फोकस कीजिए, सिलेक्शन मैथ रीजनिंग से होगा, और सिलेबस को पढ़िए, बाकी चीजें मत पढ़िए। यदि आप ये भी सोचते हैं कि भैया कहां से प्रश्न आएगा, क्या होगा, घबराने की बात नहीं है। प्रश्न एकदम 10th लेवल का आएगा, और आपको जो लग रहा है कि सबका सिलेक्शन होगा, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, लेकिन पढ़िएगा एक प्लान के तहत, तब होगा। देख लीजिए, हम जो अपने एप्लीकेशन पर हर रविवार एक टेस्ट लेकर आए हैं, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट 6 दिन स्टडी करेगा और 7वां दिन वो टेस्ट लगाएगा। ठीक है, और जब टेस्ट लगाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि भैया 2 घंटा में हम 100 प्रश्न में कहां फंसते हैं, मैथ में फंसते हैं कि रीजनिंग में फंसते हैं, कहां फंसते हैं। फिर स्टूडेंट उस जहां वो फंसता है वहां उसकी तैयारी में और मजबूती करेगा। तो जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक आपको आंकड़ा का पता नहीं चलेगा, पढ़ने में कितना भी तेज क्यों नहीं है, लेकिन जब टेस्ट दीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि भैया हम कितने पानी में हैं। तो हमारे एप्लीकेशन पर 2 बैच है, एक है 249 वाला, इसमें केवल लाइव क्लास मिलेगा, ठीक है, पिछले वर्ष में, और एक है 129 वाला जिसमें टेस्ट मिलेगा, पिछले वर्ष का PDF मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, और स्टडी गाइड, स्टडी PDF आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एप्लीकेशन पे 2 बैच है उसको परचेज कर लीजिए, और स्टडी प्लान के तहत कीजिए, तब सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम का समझ लीजिए आपके पास 4 महीना बचा है, अब फैसला आपके हाथ में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।